नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 में प्रयोग होने वाली शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम शेषफल प्रमेय की बात करें, हम जो बीजगणितीय भाग आपने 8वीं कक्षा में सीखी थी उसकी एक बार रिवीजन करते हैं। एक स्टेटमेंट लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि px और gx दो हमारे पास बहुपद हैं। px को हमने gx से भाग देना है और देखना है कि इसमें शेषफल क्या आता है। px जो बहुपद है वो है x प्लस 2x² जमा में 3 और gx जो बहुपद है वो है 1 प्लस x। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम इसको पहले मानक रूप में लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास x प्लस 2x² प्लस 3 था। सबसे पहले हमने 2x² प्लस x प्लस 3 लिखना है घात के अवरोही क्रम में। ये इसका मानक रूप होता है। पहले शक्ति 2 वाली, चर की शक्ति 2, फिर चर की शक्ति 1 और फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगी। उसी तरह से जो हमारे पास gx था, हमें 1 प्लस x दिया हुआ था, हमने इसको x प्लस 1 ले लिया। इसको भाग करने के लिए ये हमारे पास क्या है, भाज्य, और gx जो है ये है हमारे पास भाजक, डिवाइज़र। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। तो जैसे कि आपको भाग के नियम का पता है कि सर्वप्रथम हम भाज्य को बीच में रखते हैं तथा भाजक से भाग करते हैं। 2x² प्लस x प्लस 3 और x प्लस 1 से हमने डिवाइड करना है इसको। तो इस नियम के अनुसार सबसे पहले आपने भाज्य का पहला पद देखना है। ये है हमारे पास 2x² और जो भाजक है उसका पहला पद है हमारे पास x। दोबारा देखिए कि भाज्य जो डिविडेंड है उसका पहला पद है 2x² और जो भाजक है उसका पहला पद है x। तो हमें इसको डिवाइड करके देखना है क्या आता है। x से जब आप यहाँ x² है, 2x है, 1x कट जाएगा तो हमारे पास 2x बचेगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पहली बार जो हमारा भागफल आएगा ये 2x पे जाएगा। ये नियम है। अब दोबारा देखें कि यहाँ पर ये 2x² है, डिवाइड के लिए जो पहली टर्म है वो है x। हमने 2x² को जब x से भाग दिया तो हमारे पास 2x आया। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x से इसकी गुणा करने पर ये पहली टर्म पूरी कट जाएगी। तो अब आप 2x को जब x से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे पास आ जाएगा 2x²। और उसके बाद हमें अपनी जो दूसरी टर्म है भाजक की उसको भी इससे गुणा करना है। जब 1 को 2x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x। और इस बात का ध्यान रखें कि समान घात वाली टर्मों के नीचे समान घात वाली टर्में ही लिखिए। जैसे यहाँ पे x² है तो इसके नीचे x² वाला ही पद आएगा। ये x की 1 घात वाला पद है तो इसके नीचे x की 1 घात वाला पद ही आएगा। उसके बाद इसका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, हम घटाना होता है हमें। तो एक मुख्य रूप से हम कहते हैं भी जो नीचे वाला पद लिखा हुआ है इस पद के साइन चेंज कर देने हैं, निशान बदल देने हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम देखें इस 2x² के आगे कोई भी निशान नहीं था, हमने प्लस का निशान लगाया। इस 2x के आगे प्लस का निशान दिया हुआ है। आपने इन दोनों प्लस के साइन के ऊपर सर्कल लगा दो, छोटा सा, याद रहे भी। इसका मीनिंग ये है कि इसका साइन हमने चेंज कर दिया। प्लस था इसकी जगह पे हमने माइनस कर दिया, ये भी प्लस था इसकी जगह यहाँ पे भी हमने माइनस कर दिया। अब आपने इसके जो सर्कल के अंदर निशान है उनको भूल जाना है, नए निशान को ध्यान रखना है। 2x² माइनस 2x² ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पर प्लस के x है और यहाँ पे माइनस के 2x है। ध्यान दीजिएगा ये माइनस के 2x है हमारे पास। एक पद धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो इनकी घटा कर देंगे। आप घटाएंगे 2x प्लस x में से जब घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा। और बड़ी टर्म जो है वो नेगेटिव है, माइनस की है, इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का आएगा। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बच गया माइनस के x। उसके उपरांत हमने ऊपर से जो टर्म उतारी वो थी 3। अब हमारे पास ये टर्म बन गई माइनस एक्स प्लस 3 और भाजक हमारे पास अभी भी x प्लस
1 है। अब हमने यहाँ पर इसकी जो पहली टर्म है वो है माइनस के x, और जो भाजक की पहली टर्म है वो है x। इससे डिवाइड करके देखें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, माइनस के 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी टर्म जो भागफल की आएगी वो माइनस के 1 आएगी। इस माइनस के 1 को आप x से गुणा करो, माइनस के x आ जाएगा। फिर दोबारा इस माइनस 1 को जब प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये टर्म घटानी होती है। माइनस की जो टर्म थी ये इसका साइन चेंज करके प्लस का कर दिया, ये भी माइनस था और ये भी प्लस का कर दिया। अब देखिए ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 1 है, दोनों को ऐड कर दिया, हमारे पास 4 आ गया। अब आप देखिए हमारे पास जो भाज्य था वो है 2x² प्लस x प्लस 3। भाजक जो है वो आ गया हमारे पास 2x प्लस 1, जो सॉरी भागफल है, भागफल हमारे पास आ गया 2x प्लस 1। भाजक जो है वो है हमारे पास x प्लस 1, और शेषफल आया हमारे पास 4। इसके बाद आप एक और इसकी जांच हम करते हैं। पहले आप छोटी क्लासों में अंकगणित में, अर्थमैटिक्स में ये जांच कर चुके हैं। करना क्या होता है कि भाजक और भागफल की गुणा करनी है, भाजक और भागफल की गुणा करनी है। भाजक हमारे पास x प्लस 1 है, भागफल हमारे पास 2x माइनस 1 है। आप इनकी गुणा करें, गुणा का वही नियम है, पहला पद ले लीजिए, इसकी दूसरे दोनों से गुणा करनी है 2x माइनस 1 से, फिर दूसरा पद लेकर इसकी भी 2x माइनस 1 से गुणा करनी है। जब आप x की 2x से गुणा करेंगे 2x², x की गुणा जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के x, 1 की गुणा 2x से करेंगे तो 2x, और जब 1 की गुणा माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 2x² प्लस के x, और यहाँ पर माइनस के 1 आएगा। देखिए इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गया 2x² प्लस के x माइनस के 1, किसके, भाजक और भागफल की गुणा करते हैं। अब इसी टर्म के अंदर हम इसका शेषफल जोड़ के देखते हैं। देखिए हमारे पास जो भाजक और भागफल की गुणा आई थी वो आई थी 2x² प्लस के x माइनस के 1, और जो शेषफल है 4 हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये टर्म बन गई 2x² प्लस x। जब माइनस के 1 और प्लस के 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस के 3 बन जाएगी, और ये ही हमारा भाज्य था। जो स्टार्टिंग में हमें भाज्य दिया हुआ है वो 2x² प्लस x प्लस 3 था। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि भाजक और भागफल की गुणा करके जब उसमें शेषफल को ऐड किया गया तो वो भाज्य के बराबर है। इस नियम को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारी जांच भी है और ये फार्मूला भी हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब देखिए जो और महत्वपूर्ण बात है जो कक्षा 9th में आप सीखेंगे वो ये है कि हमारे पास जो भाज्य बहुपद था, जो भाज्य बहुपद है वो हमारे पास क्या है। देखिए वो है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 3, और जिससे हमने भाग करना है, डिवाइज़र है, भाजक है, वो है x प्लस 1। हमने शेषफल ज्ञात करना है। जब हमने इसको इससे भाग किया था विभाजन विधि द्वारा तो हमारा शेषफल 4 आया था। लेकिन अब हम एक दूसरा और मेथड लेते हैं कि x प्लस 1 हमारे पास बहुपद है भाजक, इसका शून्यक निकाल लें, जो आपने 2.2 एक्सरसाइज में सीखा था। x प्लस 1 को 0 रख लें तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -1 जो है इसका एक शून्यक आ गया। अब आपने x की जो ये वैल्यू -1 है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपने इस बहुपद के अंदर रखना है जो हमारे पास भाज्य था। तो हमने वो वैल्यू इसके अंदर रखी, तो 2x की जगह पे हमने -1 लिख दिया और प्लस 3। उसके बाद जब हम देखते हैं कि -1 का जो स्केयर होता है वो +1, प्लस और माइनस ये -1 और प्लस के 3, 2 1 जा 2, -1 प्लस 3, 2 और 3 को ऐड कर दिया 5, 5 -1 4। ये वही शेषफल आ गया जो हमने लॉन्ग डिवीज़न से निकाला था
एल्जेब्रिक लॉन्ग डिवीज़न से निकाला था, अभी पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और इस तरह से भी हम इसका रैखिक, यदि हमारे पास बहुपद दिया हो भाजक, तो हम भाज्य से जब भाग करेंगे तो शेषफल निकालने का ये तरीका है। इसको ही शेषफल प्रमेय कहा गया है। आइए अब हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय की परिभाषा क्या है। देखिए शेषफल प्रमेय जो है उसकी परिभाषा, मान लीजिए कि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला कोई एक बहुपद है, px रैखिक या उससे बड़ा कोई बहुपद है और कोई संख्या a है। यदि px को, इस बहुपद को हमें रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, यदि इस a को डायरेक्ट ही इसके अंदर पुट कर दिया जाए। ये पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वो इसी बात पे था। हो सकता है कि आपको ये परिभाषा एक दो बार पढ़नी पड़े तब आपको समझ में आए। आप पुनः इस परिभाषा को देखें कि यदि px कोई बहुपद है, a कोई वास्तविक संख्या है, यदि हम x माइनस a से को भाजक मानकर px को भाज्य मानकर भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल है वो क्या बचेगा, इस a की डायरेक्ट वैल्यू आप इस बहुपद में x को रिप्लेस करके पुट कर दें, वो आपका शेषफल बचेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 और x माइनस 1 ये भाज्य है और ये भाजक से भाग करके हमें ये बताना है कि शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले जो ये रैखिक बहुपद हमें दिया हुआ है x माइनस 1, इसका शून्य ज्ञात कर लें। ये शून्यक हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आपने ये 1, इसकी वैल्यू आपने इस बहुपद के अंदर रख देनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप इसका 1 रख दें। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 5 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 माइनस 5 माइनस के 3 आ गया। यानी कि इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास -3 शेषफल आएगा। आप इसकी जांच भी करें, एक बार आप इसको भाज्य मानें और इसको भाजक मानकर भाग करें, निश्चित तौर पर आपका जो शेषफल है वो 3 आएगा। यही शेषफल प्रमेय है। और एक्सरसाइज 2.3 सारी इसी पे डिपेंड है, वो हम अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।